देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने एक सेल साइकिल आपने देखा है, ये एस फेज है ना, ठीक है। क्रोमेटिड स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। क्रोमेटिड क्या होता है, ये हमारा सेल साइकिल है। और सेल साइकिल में आपने बहुत सारे फेज पढ़े हैं 11th क्लास में। एंड जब आपने पढ़ा था कि ये एस फेज है, और एस फेज में डीएनए क्या हो जाता है हमारा, डबल, याद है ये, ठीक है। सो डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम का नंबर कभी भी डबल नहीं होगा। तो हमारा जो डीएनए है वो 2C होता है। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है यहाँ तक, सॉरी, डीएनए का नंबर क्या होता है यहाँ तक, 2C। और एस फेज में डीएनए का नंबर क्या हो जाता है, 4C। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि डीएनए का अमाउंट डबल होगा, डीएनए डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कभी भी डबल नहीं होगा। सो ये क्रोमोसोम है, देखो ये वो वाले क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ये देखो, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जो 2 क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल में बिल्कुल सेम शेप और साइज के होते हैं, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये मेल के होमोलोगस क्रोमोसोम से फीमेल के होमोलोगस क्रोमोसोम है। ओनली वाई क्रोमोसोम डोंट हैव होमोलोगस क्रोमोसोम, बाकी सबके होमोलोगस क्रोमोसोम है जो शेप और साइज में सेम होते हैं। तो इस कंडीशन पर, ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये वाली जो साइट है ना, ये सेंट्रोमियर है। तो ये एक क्रोमोसोम है, और ये भी क्रोमोसोम है, कोई सा भी हो सकता है, हमें नहीं पता 22 नंबर तक कोई सा भी हो सकता है, बट ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और होमोलोगस का मतलब आपने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक वाली कंडीशन पढ़ी है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी कंडीशन पर है, जब डीएनए आपका 2C है, मतलब G1 फेज तक, जब डीएनए क्या है हमारा 2C कंडीशन पर आ रहा है, 2C कंडीशन पर चल रहा है डीएनए, तब का ये क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, एस फेज आएगा, और एस फेज में जो क्रोमोसोम का, जो सॉरी डीएनए का नंबर क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो डीएनए का नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, देखिए। तो ये वाला जो क्रोमोसोम था, यहाँ पर इसके, ठीक है, एक क्रोमोसोम बनने लग जाएगा। देखो ये वाला क्रोमोसोम था, इसके यहाँ पर ये क्रोमोसोम बनने लग गया। और ये वाला जो क्रोमोसोम था, इसके इस साइड पर क्रोमोसोम बनेगा, ये वाला क्रोमोसोम था और इसकी इस साइड पर क्रोमोसोम बनेगा। तो ये भी एक क्रोमोसोम ही है, और ये भी क्या है, एक क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम है, बट इस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ तो ये वाला बन गया, और इस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ तो क्या बन गया, ये वाला। डुप्लीकेशन कौन से फेज में हुआ, या रेप्लीकेशन या डुप्लीकेशन इज सेम थिंग, ठीक है। डुप्लीकेशन कौन से फेज में हुआ, डुप्लीकेशन हुआ हमारा एस फेज में। एस फेज, इस वाले फेज में डुप्लीकेशन होगा। तो डुप्लीकेशन होने के बाद हमें पता था, हमने सेल साइकिल पढ़ा है, माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ, और दोनों सेल साइकिल में हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या, सॉरी डीएनए का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो देखो बच्चों, डीएनए तो डबल हो रहा है, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट बन रहा है, और इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट बन रहा है। इस वाले पार्ट से बढ़कर ये वाला पार्ट नया बन गया, और इस वाले पार्ट से डेवलप होकर के ये वाला पार्ट नया बन गया। तो डीएनए का नंबर डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही है ना। देखो यहाँ पर वन, ये क्रोमोसोम था 1, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 क्रोमोसोम है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम था तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस हैं। जैसे ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, मतलब सेम है, साइज, शेप, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, जो भी था सब कुछ सेम है। बस इसके आगे एक डीएनए यहाँ रेप्लिकेट हो गया, और इसके आगे यहाँ डीएनए एक रेप्लिकेट हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां भी आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है सेंट्रोमियर कहलाता है, ये वाला पार्ट है ना सेंट्रोमियर, ये जो आपको व्हाइट कलर का एक डॉट दिख रहा है, होलो स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोमियर है, जहां से क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स जुड़ी हुई रहती हैं। सो दिस इज अ सेंट्रोमियर इन बोथ दीज क्रोमोसोम्स, एंड आर्म्स ऑफ
क्रोमोसोम्स आर अटैच। अब ये क्रोमोसोम है ना, ये दो है, ये इस तरीके से दो है, ठीक है। तो ये पार्ट अलग है और क्रोमोसोम का ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, बट एक एक्स्ट्रा पार्ट जनरेट हो गया है डीएनए डुप्लीकेशन की वजह से। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। ये एक्स्ट्रा पार्ट क्रोमेटिड कहलाएगा और ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। तो ये दोनों पार्ट क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, क्योंकि इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट जनरेट हुआ था और ये वाले दोनों पार्ट भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये वाले और ये वाले दोनों पार्ट भी सिस्टर क्रोमेटिड है, बिकॉज इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हुआ था? जनरेट हुआ था। तो है क्रोमोसोम ही, यहाँ ये क्रोमोसोम है। आप इसे अगर 1 नंबर का मानते चलिए तो ये होमोलोगस है 1A और ये हो गया 1B, ठीक है। अब 1A की एक रेप्लिका बन गई और 1B की भी क्या बन गई है? एक रेप्लिका बन गई है। तो डीएनए का अमाउंट तो हुआ डबल, तो क्रोमोसोम भी क्या हो गया? डीएनए का अमाउंट हुआ डबल, तो क्रोमोसोम भी एक एक्स्ट्रा बन गया, पर नंबर वो ये 1 और 2। तो ये नंबर कौन सा? ये पूरा एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाएगा और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर पे कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये है दोनों अभी तक एक ही पेयर है, पेयर एक ही है सेम, बट ये एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जा रहा है। दिस इज 1 क्रोमोसोम 1 है एंड दिस इज 1B, सॉरी 1A, दिस इज 1A एंड दिस इज 1B, एंड ये भी 1A ही है ग्रीन वाला, एंड पिंक वाला जो दिख रहा है ये 1B है। बट इनके आगे एक एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन आ गया है जिसे बोलते हैं हम क्रोमेटिड। ये एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन, ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा, ये क्रोमेटिड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है? क्रोमेटिड है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया, यहाँ से डबल हुआ था और यहाँ से डबल हुआ था, बट क्रोमोसोम का नंबर तो वही है 1 2, ये 1 ग्रीन वाला और पिंक वाला 2 और ग्रीन वाला 1 और पिंक वाला 2। अब क्या होगा कि जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये बीच में से बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा, कट जाएगा, इस तरीके से बीच में से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या होगा बीच में से स्प्लिट होगा? तो देखो बीच में से स्प्लिट होगा, तो ये बीच में से स्प्लिट हो गया, बिल्कुल कट गया, क्योंकि अब क्या हो रहा है आपका जो सेल डिवीजन हो रहा है ना, मेटाफेज होगा, एंटीलोफेज होगा, तो क्या होगा? ये एक साइड पे आ जाएगा ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला आ गया एक साइड पर, ये ग्रीन वाला एक साइड पर आ गया और ये दूसरा ग्रीन वाला इस साइड पर चला गया, और ये पिंक वाला एक साइड पर आ गया और ये पिंक वाला क्या हुआ? दूसरी साइड पर चला गया। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम क्या हो गए? वापस से डिवाइड हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? वापस से फिर से डिवाइड हो गए। तो ये तो हमारा रेप्लिकेशन हुआ और रेप्लिकेशन के बाद नंबर हाफ हो गया। तो वापस ये हमारा एक कंडीशन आ गई और एक ही सेल में क्रोमोसोम का नंबर वही था, बट डीएनए का नंबर इंक्रीज हुआ था और वापस क्या हो गया? ये डिवीजन हो गया। तो ये सेट इधर आ गया, ये सेट इधर आ गया। अब जो ये वाला सेट है ना, इस सेट में कोई क्रोमेटिड नहीं है, क्योंकि क्रोमेटिड ही क्या हुआ था? ब्रेक डाउन हुआ था। दिस वाज ओरिजिनल क्रोमोसोम and this was original chromosome, and this original chromosome formed this part, this is known as chromatid, and this was original, but in the process of cell division, जब cell division होता है तो डीएनए का अमाउंट डबल करने के चक्कर में इसने इसको एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया, और ये क्या कहलाता? अभी भी ये भी दोनों होमोलोगस से, ध्यान रखोगे, और ये दोनों भी होमोलोगस है। बस होमोलोगस में एक एक नया क्रोमेटिड आ गया है, एक्स्ट्रा ब्रांच आ गया है जिसे सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, और फिर नॉर्मल सेल डिवीजन होगा तो ऐसा का ऐसा एक रेप्लिका, 2 रेप्लिका बन जाएंगे ना, ये हाफ स्प्लिट होगा तो एक रेप्लिका इसका ये बना हुआ है, ये, और एक क्या बना हुआ है? ये वाला बना हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा सेल डिवीजन होता है और वापस से नॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्रोमेटिड क्या होता है। सॉरी, हमें पढ़ना था कि क्रोमेटिड क्या होता है। तो आप लोग समझ गए क्रोमेटिड क्या होता है? यस मैम। ठीक है, क्या होता है क्रोमेटिड? ये वाला पार्ट जब डुप्लीकेशन में आ रहा है और ये वाला पार्ट जब डुप्लीकेशन में आ रहा है, सो ये अपना एक जैसा अपना एक शेप वाला क्रोमेटिड डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी क्रोमोसोम है, शेप आ जाता है पहचानने के लिए, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है,
ठीक है, पर अभी इस पे क्रोमेटिड डेवलप नहीं हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तो हमारा हैप्लॉइड होमोलोगस क्रोमोसोम है। सॉरी, हैप्लॉइड नहीं बोलेंगे, तो है तो डिप्लॉइड ही। हम बोलेंगे कि अनरेप्लिकेटेड है ना, अनरेप्लिकेटेड कंडीशन है, अनरेप्लिकेटेड। और डीएनए जो है वो क्या है हमारा 2C है। ठीक है, ये एस फेज से पहले वाली कंडीशन। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, आफ्टर एस फेज, जहां पर क्रोम क्रोम एक नया क्रोमेटिड बन गया है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन में आएगी, एस फेज की कंडीशन। और डीएनए का नंबर 2C से बढ़कर के क्या हो गया, 4C। बट किसी भी हालत में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपको ध्यान रखना, 11th में भी मैंने बार बार बताया है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेवर इंक्रीजेस, रिमेंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम never increases, only at S phase number of DNA get double। सो ये डीएनए डबल हो रहा है, यहां से ये डीएनए डबल हो गया, और यहां से क्या हुआ, ये वाला ओरिजिनल था और डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया, और ये स्प्लिट हो जाएगा, बस स्प्लिट हो जाएगा। और हर एक पार्ट, ये वाला पार्ट भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला पार्ट भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला पार्ट भी सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये वाला पार्ट भी सिस्टर क्रोमेटिड है। सो व्हाट इज क्रोमेटिड, क्या बोले, मैं क्रोमेटिड को क्या बोलूं, आप क्या बोलोगे, क्रोमेटिड क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिड? व्हाट इज क्रोमेटिड? What is chromatid? Chromatid is half of duplicated chromosome। ठीक है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, ओनली एस फेज में। और उसका जो हाफ पार्ट होगा, ये हाफ पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिड बोलेंगे। इसमें तो कोई क्रोमेटिड अपना निकलना ही नहीं है, क्योंकि तो अभी डुप्लीकेट हुआ ही नहीं है। तो आप बस जो हमारा फेज होता है ना एस फेज, उसके बाद ही आप क्रोमेटिड को कंसीडर कर सकते हो, एस फेज में ही क्रोमेटिड कंसीडर होगा, एस फेज के बाद क्रोमेटिड कंसीडर नहीं होगा। सो होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ जीन आपको पता है, व्हाट इज जीन, पर्टिकुलर किसी एक क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस है। अब ये वाले क्रोमोसोम है ना, ये वाली कंडीशन जो आपको दिख रही है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से डबल अमाउंट नहीं दिख रहा है, किसी भी तरीके से डबल, वो इस तरीके से नहीं दिख रहा कि ये क्रोमेटिड बना हुआ है, ये इस तरीके से आपको कंडीशन नहीं दिखेगी कि ये क्रोमेटिड बने हुए हैं, ये वाली कंडीशन आपको नहीं दिखेगी यहाँ पर, है ना। तो ये आप बता सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन चल रही है ना। तो ये भी होता है कई बार कि हमारे पास जो हमारी सेल साइकिल की जो स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और इससे पहले हमारा जो एस फेज आता है, ठीक है, एस फेज में और क्रोमोसोम का जो सॉरी डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल। बट कई बार क्या है कि डीएनए डबल हो गया है,
उसके बावजूद भी, इसके अलावा भी डीएनए डबल हो गया, इन सारी कंडीशन में डीएनए डबल रहता है, फिर टीलोफेज होता है, तो फिर वो सेल प्लेट वगैरह बनती है, तो आपको पता है वापस कंडीशन डीएनए की नॉर्मल हो जाती है। इन सारे में 2C से डीएनए डबल होकर के क्या बन चुका है, 4C बन चुका है। बट एक प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि कई बार इस तरीके से आपको क्रोमेटिड दिखते नहीं है, इसी तरीके का शेप दिखता है। तो क्रोमेटिड वेल बहुत अच्छे से आपको क्रोमेटिड कब दिखेंगे, थोड़ी सी मेटाफेज कंडीशन में एंड एनाफेज कंडीशन में क्या दिखेंगे आपको। बनते तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे, क्योंकि डुप्लीकेशन तो कौन सी कंडीशन में हो जाता है, डुप्लीकेशन तो एस फेज से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही एस फेज स्टार्ट हुआ तो क्रोमोसोम का क्या होगा, डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। बट क्रोमेटिड हमें प्रोफेज, एस फेज के बाद जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आती है, टीलोफेज, तो प्रोफेज में कई बार आपको क्रोमेटिड नहीं दिखता, मतलब प्रोफेज में भी आपको किसी कंडीशन दिखेगी, ये क्रोमोसोम और इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन मेटाफेज और एनाफेज कंडीशन पर आपको फिर ये इस तरीके से क्रोमेटिड क्या होंगे, दिखने लग जाएंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है ये मेटाफेज की कंडीशन है, क्योंकि आपको क्रोमेटिड नहीं दिख रहे, बट यहाँ पर क्रोमेटिड है, ये पक्की बात है, क्रोमेटिड तो प्रेजेंट है, बट हमें विजिबल नहीं हो रहे। तो इन क्रोमोसोम के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर एक एक्टिव डीएनए क्या कहलाता है हमारा, एक्टिव डीएनए क्या कहलाता है, एक्टिव डीएनए इज नोन एज जीन, एक्टिव डीएनए इज नोन एज जीन। आ रहा है समझ में बच्चों? यस मैम। हाँ मैम। Yes, ma'am. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा अल्जीन को आपको पता है, आप पढ़ेंगे अल्जीन क्या होता है। देखो ये जो सेट है नॉर्मल मेल का सेट है, और ये वाला जो सेट है फीमेल का। किस बेस पर आपने पता लगाया मेल और फीमेल है, फीमेल है तो 23rd नंबर के पेयर पर XX है, और मेल है तो XY। एक्स, मेल है तो XX एंड सॉरी मेल है तो XY एंड फीमेल है तो XX। ठीक है, सो ये कंडीशन होती है। नाउ आपको पता है आपके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। यहाँ 6। तक से विशाल आप म्यूट कर दे रहे हो। सो ये वाली कंडीशन में हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 22 पेयर हैं। 22 पेयर मीन्स कितने क्रोमोसोम हुए, 44, दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 46। ठीक है, फीमेल में भी ये 22 पेयर, मतलब टोटल कितने 44, दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 46 एंड दिस वन इज 45। तो सब में बराबर ही है। 22 हमने माने थे ऑटोसोम थे, ऑटोसोम मतलब जेंडर डिटरमाइन। 22 नंबर तक तो जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं होता, इसके बाद ये एक है जो जेंडर का डिटर्मिनेशन करता है कि जेंडर क्या होगा। सो अब हम जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए हम देखते हैं कि एक जेंडर डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। देखो ये टोटल, ये एक पेयर ले लो, ये एक ले लो, ठीक है, गैमेट बन रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, गैमेट बना रहे हैं। ठीक है, दिस वन एक होमोलोगस पेयर का एक पार्ट, फिर 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 एक होमोलोगस पेयर का एक पार्ट। ऐसे सारे क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए ये वाले एक एक। ठीक है, और एक्स और वाई में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फादर के पास एक सेट तो ये हो गया, और दूसरा सेट ये ले लो, दूसरे सेट में ये ले लो एक, ये ले लो एक, ये ले लो एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, और ये वाले अलग अलग ले लेते हैं। तो आपने क्या करा,
होमोलोगस क्रोमोसोम में ये रेड वाले का एक सेट बना लिया पूरे में ना, सारे के अंदर जितने भी 20, ये सॉरी ये अपने 23 पेयर तक है, और फीमेल में भी सेट बना लिया। तो फादर वाले में क्या होगा, देखो एक सेट में क्या होगा, यहाँ तक आते आते टोटल 22 क्रोमोसोम, क्योंकि ये 22 पेयर है तो क्रोमोसोम कितने होंगे टोटल 44 क्रोमोसोम होंगे, पर आप हाफ ले रहे हो ना, हाफ हाफ करके ले रहे हो, ऐसे एक एक ले रहे हो, होमोलोगस का एक ही पार्ट ले रहे हो, तो अभी होमोलोगस नहीं है, एक एक ही उठाया आपने ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपने उठाया। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ तक आते आते 22 प्लस आइदर यू आर सेलेक्टिंग एक्स और यू आर सेलेक्टिंग वाई, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लिया हमने एक्स, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 22, तो आपके ऑटोसोम थे, ठीक है। ये तो पेयर है, ध्यान रखना ये दो पेयर थे, ये दो पेयर थे, दोनों होमोलोगस थे। तो ये तो हो गए ऑटोसोम, और ये आपका हो गया सेक्स क्रोमोसोम या जेंडर वाला क्रोमोसोम, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स, ठीक है, ये एक हो गया गैमेट, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ग्रीन वाले पिक कर लो, ये ग्रीन वाले कितने होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके पिक करोगे तो ग्रीन वाले भी होंगे 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स तो आपने इधर लिया था और वाई आपने इधर ले लिया, तो कितने हो गए, ये वाई हो गई। तो ये क्या हो गया, दूसरी तरीके का गैमेट हो गया फादर का। अब मदर का गैमेट ले लो, मदर का गैमेट लेते हैं, 1 2 3 4, ये एक एक ले रहे हैं, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे मदर के गैमेट 22। तो ऑटोसोम हुए, मतलब ये ऑटोसोम जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि गैमेट बन रहा है ना, आपको पता है गैमेट मियोसिस हो रहा था, तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, जस्ट तो हाफ ही कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी हाफ करा, हाफ ले लो इधर एंड हाफ ले लो इधर, यहाँ पर भी हाफ ले रहे हैं इधर और हाफ ले लेंगे इधर। तो 22 तो आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिए एक एक, ये एक एक सारे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो जेंडर डिटरमाइन करने वाले उसमें से कोई भी एक ले लो। और दूसरा कंडीशन में ये ले लो, ये वाला, ये सारे एक एक ग्रीन ग्रीन वाले इधर ले लो, ठीक है। तो एक एक्स पहले उधर ले चुके थे तो अब एक ही एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स, तो ये मदर की तरफ से दो गैमेट बन गए, ठीक है। अब इन्हें लिखना कैसे है, देखो फादर के क्या बन रहे हैं, ये है फादर, ठीक है, फादर लेते हैं, ये है फादर, और ये है हमारी मदर, ठीक है। फादर के क्या बन रहे थे, या ठीक है देखो फादर के क्या बन रहे थे, ये फादर था, ठीक है, फादर के क्या बन रहे थे 22 प्लस एक्स, ठीक है। और दूसरे टाइप के कौन से बन रहे थे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गैमेट लेते हैं फादर एंड मदर। सो ये हमारा फादर था ये वाला, ठीक है, ये मेल है फादर है, तो फादर की गैमेट देखो कौन से हैं 22 प्लस एक्स एक तरीके का, और दूसरे तरीके के हाफ हाफ करके बनाए थे, आधे आधे तो ऑटोसोम चले गए थे, मतलब 22 नंबर तक हाफ हाफ चले गए थे, ठीक है। 44 होते हैं टोटल यहाँ तक आते आते, दो 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 आप एक एक पेयर में गिन रहे हो, तो टोटल कितने होते हैं 44। तो 44 में से 22 तो इधर चले गए, 22 एक गैमेट में चले गए, आधे आधे हो रहे हैं, मियोसिस हो रहा है। और इस वाली कंडीशन में एक से एक साइड में चला गया क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम किस में चला गया, वाई कंडीशन में। तो ये फादर का एक टाइप का गैमेट ये 22 प्लस एक्स, और फादर का दूसरे टाइप का गैमेट 22 प्लस वाई, ठीक है। मदर का लेते हैं, मदर का भी गैमेट हाफ हुआ था, सेम हुआ था, सो 22 प्लस एक्स, एंड दूसरा मदर का कौन सा था 22 प्लस एक्स, तो सेम ही तरीके के बनेंगे मदर फादर में। अब गैमेट क्या हो रहे हैं बच्चों, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये 22 एंड 22, 22 एंड 22 कितने हुए 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। ये 22 प्लस 22 44, एंड ये क्या हुआ एक्स एंड वाई, ये 22 प्लस 22 कितने हुए दोनों 44, 22 22 44, और एक्स, ये 22 और ये 22 44 प्लस क्या होंगे ये एक्स एंड वाई,
फिर ये 22 एंड ये 22 44, एक्स एक्स क्या होंगे, ये एक्स एक्स, एंड दिस 22 एंड दिस 22 44, एंड ये x है और ये क्या है y, तो क्या हो गया एक्स वाई। तो ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा, एक्स एक्स क्या होगी, गर्ल। ठीक है, ये 44 है ना, 44, दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 46, तो ये टोटल कितने हो गए 46। ये 44 ऑटोसोम थे, यानी जेंडर डिटरमाइन करने वाले नहीं थे, x एंड y, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 46, तो टोटल कितने हो गए 46। वही 23 पेयर, ये तो हुआ पेयर और ये भी एक पेयर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ अपना, ये भी 44, 45 एंड 46, 44, दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 46, तो जेंडर डिटर्मिनेशन हो गया। एक्स एक्स वाली होंगी गर्ल्स, ये वाली गर्ल्स होंगी, ये होगी गर्ल, और ये क्या होगा, बॉय होगा, और ये भी क्या होगा, बॉय होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, जेंडर डिटर्मिनेशन हो गया, जेंडर डिटरमाइन हो गया है। तो 44 क्यों लिखा, क्योंकि 44 तो सेम ही है, 44 मेल और फीमेल सब में सेम होगा ऑटोसोम। खास चक्कर ये एक्स वाई का है, तो गैमेट्स किस तरीके से बन रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, नहीं तो इसको रिवाइंड कर करके देखना, मैं अपलोड कर दूंगी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं समझा तो ये चैप्टर या ये यूनिट कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आपको आगे। जेंडर डिटर्मिनेशन भी है इस चैप्टर में एंड अलील्स फॉर्मेशन भी है। सो यहाँ तक क्या समझ में आ गया है, जस्ट रिप्लाई मी। हाँ मैम समझ में आ गया। मिसबा, यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। अच्छे से, अच्छे से आ गया। यस मैम। यस मैम। इसको बार बार रिवाइंड करके देखोगे आप इस पर्टिकुलर पार्ट को, किस तरीके से गैमेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे अंदर जब ये हैप्लॉइड कंडीशन है, चाहे डिप्लॉइड कंडीशन है, ये लो या फीमेल, ये भी डिप्लॉइड है और ये भी क्या है, डिप्लॉइड। ठीक है, अब आपको बताए कि ये एक कंडीशन कौन सी है, 2n कंडीशन है, और ये वाली कंडीशन भी कौन सी है, 2n कंडीशन है। इस 2n कंडीशन में ये कोई इंडिविजुअल है, कोई ह्यूमन है, ये जो रेड रेड वाले है ना, ये रेड रेड वाले, ये रेड रेड वाले, ठीक है, ये रेड वाले, सारे के सारे रेड वाले, ये तो आए थे किसी एक पेरेंट से, इन सब में ये रेड वाले एक पेरेंट से आए थे, ये रेड वाले सारे एक पेरेंट से आए थे। ठीक है, सारे, और साथ में जेंडर वाला भी है ना, और ये ग्रीन वाले किससे आए थे, ये दूसरे पेरेंट से आए थे। जेंडर वाला भी हम लेंगे, इसको छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, तो रेड वाले, एक साइड वाले जितने भी रेड हैं, फर्स्ट नंबर वाले जितने भी फर्स्ट नंबर वाले उन्हें रेड कंसीडर करते हैं, वो एक पेरेंट से आए थे, और दूसरे वाले किससे आए थे, दूसरे पेरेंट से आए थे। इसी तरीके से बन रहा है हमारा, देखो, एक ये इंडिविजुअल है हमारा, ठीक है, तो एक ये गैमिट है, ये गैमिट फ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये एक पेरेंट में बना था और ये दूसरे वाले से क्या हो रहा था, फर्टिलाइज हो रहा था। सो आपको जब किसी एक पेरेंट से रेड वाले से, सपोज करो कि रेड वाला जो था गैमिट बन रहा था, तो रेड वाला जो था, ये वाला पार्ट जो था, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट था, ये एक होमोलोगस की बात नहीं हो रही है अभी, है ना, ये पार्ट, ये दो क्रोमोसोम है, तो दिस क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम, तो इसको लिखते हैं अपन 1A और इसको लिखते हैं 1B, ऐसे इसको लिखेंगे 2A 2B 3A 3B। तो ए वाला पार्ट आपको एक पेरेंट से मिल रहा था सपोज कर लीजिए, और बीबी वाला पार्ट आपको एक पेरेंट से मिल रहा था। ठीक है, गैमेट बने थे, फर्टिलाइजेशन हो गया। एन कंडीशन, अगर हाफ हाफ लेंगे तो एन होगा ना, सिर्फ एक एक की बात करें तो ये आपको एक पेरेंट से मिला, 1A आपको एक पेरेंट से मिला, और 1B आपको किससे मिलेगा, दूसरे पेरेंट से मिलेगा। ठीक है, ये 1A आपको एक पेरेंट, 2A आपको एक पेरेंट से मिलेगा, 2B आपको दूसरे पेरेंट से मिलेगा, 3 आपको एक पेरेंट से मिलेगा, 3B आपको दूसरे पेरेंट से मिलेगा, 4A आपको एक पेरेंट से मिलेगा, 4B आपको दूसरे पेरेंट से मिलेगा। ठीक है, तो ये x भी एक पेरेंट से मिलेगा और ये x दूसरे पेरेंट से मिलेगा। वैसे ही x तो मिलेगा पक्की बात है मदर से, एंड y किससे मिलने वाला है, फादर से, वो सब मिलेगा। अब क्या होता है कि फादर से या मदर से मिलने वाले, सपोज करो 1A आपको फादर से मिला था, तो इस फादर से मिलने वाला एक
क्रोमोसोम, ठीक है। अभी ये होमोलोगस नहीं है क्योंकि स्प्लिट हो गया है, टूट गया है ये एक क्रोमोसोम। होमोलोगस तो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद 2n कंडीशन होगी। अभी ये कौन सी एक आपको मिला है, ये एक एक वाला पार्ट, ओनली ये 1 वाला पार्ट, हाफ हाफ ये मिला है आपको। ये गैमेट बन गए थे और ये आपको आधा वाला पार्ट मिला है। अब क्या होगा कि इस वाले क्रोमोसोम पर, या सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। देखो बच्चों, कैरेक्टर है आई कलर, ठीक है, कैरेक्टर है आई कलर, और ट्रेट है आई ग्रीन हो सकती है, आई ब्लू हो सकती है, आई ब्राउन हो सकती है, आई ब्लैक हो सकती है, ठीक है। कैरेक्टर है आपका, कैरेक्टर है आपका हाइट, पर ट्रेट है, ट्रेट क्या है, हाइट ज्यादा हो सकती है, हाइट कम हो सकती है, और हाइट क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम कंडीशन पर आ रहा है। तो ये ट्रेट होते हैं, और ये कैरेक्टर और ये ट्रेट है। एक और लेते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर है हेयर कलर, हेयर में कोई ना कोई कलर तो होता है, बट ट्रेट क्या है, हेयर ग्रे हो सकते हैं, हेयर ब्लैक हो सकते हैं, हेयर ब्राउन हो सकते हैं, हेयर सिल्वर या गोल्डन हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के हेयर होते हैं। तो ये कैरेक्टर और ट्रेट है। अब हमारा जो फॉर्मेशन होता है, तो ये एक क्रोमोसोम आपको एक पेरेंट से मिल रहा है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से, वो हमें पता है, ठीक है, बहुत बार हो गया है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगी। तो एक पेरेंट के इस क्रोमोसोम के इस साइड पर, ठीक है, ये फर्स्ट वाले नंबर का क्रोमोसोम है, तो एक पेरेंट से मिला है, गैमेट बना है। तो ये अभी गैमेट वाली कंडीशन पर था, सपोज करो अभी मिला नहीं है, ये अकेला है, ठीक है, अकेला अभी गैमेट में, ठीक है। तो इसके इस वाली साइड पर, पर्टिकुलर इसी वाली साइड पर, अगर आपके आई कलर का जीन है, तो जो दूसरा पेरेंट है अभी उसका जो गैमेट बनेगा दूसरे पेरेंट का, वहां पर सेम इसी वाली साइड पर जीन होगा आई कलर का, ठीक है। अब दोनों फ्यूज होके क्या बन जाएंगे, होमोलोगस बन जाएंगे, पास पास आके जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में इसी तरीके से बनेगा। तो दोनों जो आई कलर के आपके जो जीन है वो सेम लोकेशन पर होंगे। उसी तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे बात करते हैं 13 नंबर पर, अगर ये गैमेट, ये हाफ है ना, ये एन है और ये भी एन है, दोनों मिलकर के साथ में होमोलोगस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है 2n। तो एक पेरेंट के इस वाली साइड पर अगर आपके हेयर कलर का जीन था या हेयर कलर का एक्टिव डीएनए था, ठीक है, एन कंडीशन पर, तो दूसरे पेरेंट के भी इसी क्रोमोसोम के, ये दोनों पहले अलग अलग ही थे, गैमेट की फॉर्म में अलग अलग ही थे, अभी फ्यूज हुए नहीं थे, पर जब फ्यूज हो गए तो ये 2n कंडीशन आ गई, होमोलोगस कहलाएंगे। तो दोनों के कहने का मतलब ये है कि जब गैमेट बन रहा है तो दोनों का हाफ हाफ गैमेट बन रहा है। ये किस तरीके से देखो गैमेट बना था, ये एक साइड में चला गया था और ये दूसरी साइड में चला गया था, ये दोनों अलग अलग साइड में चले गए थे, और दोनों अलग अलग साइड में चले गए थे, पर दोनों के ऊपर क्या थे, यहाँ पर इसका कोई ट्रेट था, ठीक है, कैरेक्टर था, सॉरी, आई कलर का, तो यहाँ पर भी इसका आई कलर का था। अब ये तो एक घूम करके इधर आ गया था आई कलर का, और इसका जो आई कलर का था आपका कैरेक्टर, वो कहाँ चला गया था, इस वाले गैमेट में चला गया था, ठीक है। और यहाँ पर सेम हुआ था, यहाँ आई कलर का ट्रेड था, कैरेक्टर था, सॉरी, और यहाँ पर भी आई कलर का कैरेक्टर था, आई कलर का जीन था। तो ये हाफ होकर के ये इस गैमेट में चला गया था, और ये हाफ होकर के क्या चला गया था, हाफ होकर इस वाले गैमेट में चला गया था। ऐसे ये सारे के सारे हाफ हो गए थे, और हाफ होकर के क्या हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे, और दूसरे के अंदर इनका मटेरियल चला गया था। सो ये हाफ हो गए, स्प्लिट हो गए, और अब क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूज हो गए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आधा मदर से आ रहा था, ए वाला पार्ट, ये ए वाला पार्ट 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये तो मदर से आ रहा था, पर अपने ऊपर कुछ जीन लिए हुए था, पक्की बात है, कोई ना कोई तो जीन लिए हुए होगा। और जो दूसरा वाला था 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, ये फादर से आ रहा था, और ये भी अपने अंदर कुछ जीन लिए हुए था, ठीक है। तो जीन तो सेम ही होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में ऑटोमेटिक, वो तो जब दो गैमेट फर्टिलाइज होते हैं ना, गैमेट जब फर्टिलाइज, सॉरी गैमेट, हाँ सॉरी, गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है,
तो ऑटोमेटिक वो होमोलोगस ही अरेंज होते हैं, ऑटोमेटिक बराबर होमोलोगस कंडीशन में ही अरेंज होंगे। आप लोगों को वो टेंशन नहीं लेनी कि ये एक्स एक्स कैसे साथ में आएंगे या ये एक्स वाई कैसे साथ में आएंगे, या 22 नंबर है कि एक पेरेंट के 20 हाफ हो रहे हैं, ये हाफ एक पेरेंट से आ रहे हैं और हाफ एक पेरेंट से आ रहे हैं, तो कैसे अरेंज होंगे? वो तो ऑटोमेटिकली होमोलोगस अरेंज हो जाते हैं, वो अपनों को सोचना ही नहीं है, इतना परफेक्ट है नेचर में, तो अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम हाफ मदर के और हाफ फादर के अरेंज होंगे, वैसे ही उनके जो ये जो जीन वाले पार्ट है ना, ये भी बराबर में अरेंज हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर में, कोई टेंशन नहीं लेनी कि कैसे अरेंज होंगे। 9 है मदर से आया, 9 भी फादर से आया, 9 है मदर से आया, 9 भी फादर से आया, बट फर्टिलाइजेशन हो गया और दोनों के होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल बराबर बैठेंगे। ठीक है, हेलो मैम। हाँ हेलो, मैम मुझे लगा कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है मिसबा, आप लीव कर सकते हो, मैं ये डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक ठीक है, है मैम। आप क्विट कर लो, मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे और डाल दूंगी, अपने ऐप पे डाल दूंगी इसको। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली क्या हो गए, अरेंज हो गए, और इनके ऊपर जो जीन थे वो भी क्या हो गए, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए। अब सपोज करो ये जीन तो हेयर कलर का ही था, ये जीन मदर से आया हुआ 1A का, और इसमें ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है डायग्राम, 1A एंड 1B। ठीक है, 1A मदर से आया, 1B फादर से आया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन तो क्या था, आई कलर का। तो एक कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर क्या है, आई कलर, तो अपने आप अरेंज हो गया। बट लोकेशन लोकस वही है, लोकेशन वही है, हमें पता है, बट ये जो एक पेरेंट से आया था या फादर से आया था, लोकेशन तो वही है, बट इसका जो जीन था, ठीक, सॉरी, ये तो आई कलर, कैरेक्टर को तो मान लो आप जीन, ठीक है, जीन तो एक आई कलर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाला जो जीन था फादर से आया हुआ, इसका आई कलर था ग्रीन, और इसका भी आई कलर तो होगा, मदर का भी आई कलर तो होगा, कोई ना कोई आई कलर तो होगा, कोई ना कोई तो कैरेक्टर ले, कोई ना कोई तो ट्रेड या कैरेक्टर जो भी है, अभी हम समझेंगे, ले करके इंडिविजुअल में आएगा वो, तभी तो हम कहते हैं कि हेरिडिटी पढ़ रहा है, मदर जैसा दिख रहा है, फादर जैसा दिख रहा है। तो फादर का तो था जीन यहाँ पर, या जो एक्टिव डीएनए था वो आई का ग्रीन कलर बता रहा है, मदर का भी कलर का यही है, इसी जगह पर होगा, वो भी उसको कलर तो देगा आई को, कोई ना कोई कलर तो, पर मदर की आईज ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर की। आ रही बात समझ में? फादर का भी यहीं पर लोकेशन का एक्टिव डीएनए था, फादर का भी एक्टिव डीएनए था, जो एक्टिव डीएनए जीन है, एक्टिव डीएनए को हम जीन बोलते हैं, वो ग्रीन कलर दे रहा था, फादर की आइज ग्रीन कलर की है, और मदर की जो इस जगह पर मदर से ये वाला क्रोमोसोम आया है, सो ये वाला क्रोमोसोम आई कलर तो दे रहा है, सेम जगह पर है, बिल्कुल सेम पोजीशन पर एक्टिव डीएनए है, तो दोनों आपस में बराबर में आ जाएंगे, बट कलर कौन सा मिल रहा है, मदर से ब्लू कलर मिल रहा है। तो आई कलर तो मदर और फादर दोनों दे रहे हैं, दैट इज जीन। ये जो जगह है, ठीक है, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये लोकेशन है या ये लोकस है, किसका, जीन का या फिर कैरेक्टर का। कैरेक्टर इज इक्वल्स टू जीन, कि आई कलर का जीन यहाँ पर है, हाँ आई कलर का एक्टिव डीएनए यही मिलेगा, बट ट्रेट की बात करें तो फादर से जो ट्रेट मिल रहा था वो ग्रीन कलर का था, और मदर से जो ट्रेट मिल रहा था वो कैसा था, ब्लू कलर का था। और भी ट्रेट हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ग्रीन कलर का, फादर हो सकता है फादर से ब्लू ब्लैक कलर का मिल जाए, मिल सकता है कि भाई फादर का जो यहाँ पर जो लोकेशन है एक्टिव डीएनए की वो ब्लू कलर दे रही है, और मदर से दे रही है ब्लैक, या मदर से दे रही है हेजल। हेजल आपने देखी होगी, आईज सारे कलर एक साथ मिक्स होते हैं आईज के अंदर,
ठीक है, तो ये वो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जो जीन है आपका लोकेशन, लोकस या कैरेक्टर। जीन इज लोकेशन और लोकस और कैरेक्टर। तो इसी जगह पर आई कलर का जीन है, इस पर्टिकुलर जगह पर आई कलर का जीन है, या आई कलर का लोकेशन है, आई कलर का लोकस है, पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर आई कलर पता चलेगा। बट ट्रेट, या फिर ट्रेट को और क्या बोल सकते हैं, अलील। अलील क्या है? अलील है आई कलर का ट्रेट, मतलब जगह तो यही है, सेम जगह चेंज नहीं होगी, वो लोकेशन फिक्स है, वो जीन एक्टिव डीएनए फिक्स है। बट अलील क्या है? आई कलर कैसा भी हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, हेजल हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, आइस कलर कई बार सिल्वर कलर भी हो जाती है, कितने सारे आई के कलर होते हैं, मल्टीपल। तो वो क्या है? वो अलील है। अलील मतलब देखो बच्चों, अलील, अलील, ठीक है। जीन क्या है? Gene is a genetic factor region of DNA that helps to determine a characteristic, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। और अलील क्या है? वन ऑफ द टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म मतलब जीन, टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म का मतलब क्या है? अल्टरनेट फॉर्म का मतलब है कि ये वाली जो स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक जो रीजन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, मतलब अलग अलग तरीके की फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है, अलग अलग तरीके की जीन की अलग अलग तरीके की फॉर्म। मतलब जैसे एक आपका एक आपकी फ्रूट फ्लाई होती है ना, फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई में क्या है कि यही है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरीके से डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जीन है आई कलर का, ठीक है, फ्रूट फ्लाई में यहाँ आई का जीन है। अब ये आई का जीन, ये आई का जीन है, ठीक है, आई कलर बता रहा है, वही कंडीशन होगी, हाफ फादर से आया और हाफ किससे आया? मदर से आया। तो ये वाली कंडीशन क्या बता रही है? ये वाली कंडीशन बता रही है कि आई का यहाँ पर पर्टिकुलर एक जीन है। बट तो जीन क्या हुआ? कैरेक्टर, कि आई कलर है। बट यहाँ पर इसके जो अलील के कैरेक्टर है ना, सॉरी अलील के ट्रेट, अलील को ट्रेट बोलते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? आई कलर ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई में आई कलर 15 कलर के आई कलर हो सकते हैं। रेड कलर का आई कलर होता है, चेरी कलर का होता है, ब्रिक कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। 15 टाइप के क्या हो सकते हैं? अलील, अलील होते हैं 15 कलर के। तो एक चीज जो हमें अच्छे से समझ में आ गई कि कैरेक्टर क्या है? हाइट। कैरेक्टर क्या है? हाइट। हाइट कितनी भी तरीके की हो सकती है। तो कैरेक्टर क्या है आपका? कैरेक्टर है आपका जीन। कैरेक्टर क्या है? जीन। और जीन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होता है, तो जीन को क्या बोलते हैं हम? लोकस, क्रोमोसोम पर, ठीक है। बट हाइट बहुत सारी तरीके की हो सकती है, डेवार्फ है, बहुत ज्यादा हाइट है, मीडियम है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, कुछ भी हो सकता है। कलर क्या है हमारा? कैरेक्टर। और कलर का एक जीन है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकेशन पर ही क्या मिलेगा? आई का कलर मिलेगा। कुछ भी आई का कलर मिल सकता है। बट अलील क्या है? अलील है कि वो आई कलर जो है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में तो 15 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमंस में भी आपने देखे कितने मल्टीपल टाइप्स के आई कलर होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ आई कलर। तो आपको ये क्या समझ में आया डिफरेंस? जीन और अलील में क्या डिफरेंस है? जीन और अलील में क्या डिफरेंस है? जो जीन और अलील में डिफरेंस समझ में आया?
मैम एलील में तो कितने भी कलर के हो सकते हैं, और जीन में? एलील मतलब जैसे जीन क्या है कि जीन तो वो जगह बता रहा है। जीन क्या बता रहा है आपको? एक जगह बता रहा है कि इस जगह पर है। अच्छा, सिर्फ मतलब जीन ये सिर्फ पोजीशन बताता है क्या? जीन सिर्फ पोजीशन बताता है। ये बताता है काय की पोजीशन है। जैसे हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? हाइट होगी, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब ये ए वाला 8 है आपको मिला फादर से, ठीक है, 8 है। और ये 8 भी कहाँ से मिला आपको? मदर से मिला, ठीक है। तो ये हाइट है, सपोज करो हाइट है। अब हाइट तो यही मिलेगी, तो ये तो जीन तो लोकस है। जीन क्या बता रहा है भाई? हाइट का कैरेक्टर बता रहा है। जीन क्या बता रहा है? जीन क्या बता रहा है? हाइट का हाँ। कैरेक्टर बता रहा है, ठीक है। ये जीन है आपका। जीन को क्या बोल सकते हैं? लोकेशन, लोकस, कैरेक्टर, ठीक है। तो जीन तो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पर हाइट के बारे में तुमको पता चलेगा, बस पता चलेगा कि यहाँ से हाइट के बारे में पता चल रहा है। लेकिन मदर से आपको 25 तरीके की हाइट मिल सकती है। शॉर्ट है, लॉन्ग है, बहुत मीडियम है, ठीक है। और फादर से तो आपको 25 तरीके के हाइट के ट्रेट मिल सकते हैं। ट्रेट, ट्रेट मतलब आई कलर होगा, वो तो है आपका कैरेक्टर या जीन। आई कलर होगा, आई कलर होगा वो आपका जीन है, या वो लोकेशन है, वो जगह, या वो लोकस बता रहा है कि इस जगह पर आई के कलर के बारे में पता चलेगा। वो आपका कैरेक्टर है कि कलर के बारे में पता चल जाएगा इस जगह पर। लेकिन कलर के अलग अलग तरीके के आपको ट्रेट मिलेंगे। मतलब कलर तो इस जगह पर पता चल जाएगा, पर मदर से कौन सा कलर मिल रहा है, फादर के कौन सा कलर मिल रहा है, वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी ट्रेट कहलाएगी। आई कलर है वो तो आपका जीन है या लोकस है या कैरेक्टर है। और फादर से ग्रीन मिली, मदर से ब्लू मिली, पर फादर से जरूर थोड़ी ग्रीन मिले, फादर से ग्रीन भी मिल सकती है, ब्लू। ह्यूमन के कितने आई के कलर होते हैं? कितने सारे आई के कलर होते हैं। तो फादर से कुछ भी कलर मिल सकता है, जरूरी थोड़ी ग्रीन मिले। फादर की आईज किसी भी कलर की हो सकती है, रैंडम हम बात कर रहे हैं। और मदर की ब्लू हो, जरूरी थोड़ी कि सब मदर्स की ब्लू ही होती है। जितनी भी दुनिया में फीमेल्स है अलग अलग तरीके की आई कलर होती है, जितने भी फादर है अलग अलग तरीके के आई कलर होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के अलील, मल्टीपल टाइप के अलील मतलब अलग अलग तरीके के क्या क्या, देखो ना कितने सारे आई कलर है। तो वो आई कलर क्या है? अलील है। बट आई कलर होगा, आई कलर होगा दैट इज जीन। आई कलर होगा, कहां पर होगा? लोकेशन इज जीन, हाँ भाई जगह पे एक्टिव डीएनए है। लोकस, कैरेक्टर, वो तो आपका आई कलर है। बट आई कलर कौन कौन से कलर होंगे, कितने टाइप के कलर होते हैं, वो चीज क्या है? आपका ट्रेट है। आया समझ में? आया समझ में? बच्चे समझ में आया? हाँ मैम। आ गया मुस्तफा? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हेयर कलर है, ठीक है, अपना अपना हेयर कलर देख लेते हैं हम लोग कैसा हेयर कलर है। तो हेयर कलर का, ठीक है, ये है, बात करते हैं। ये हेयर कलर का यहाँ पर 5 है, और ये क्या है? 5 भी। 5 है, सपोज करो मदर से आया, और 5 भी कहाँ से आया? फादर से आया। तो 5 नंबर के इस क्रोमोसोम पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, मतलब ह्यूमन से इस पूरी दुनिया में, उनके इसी नंबर पर होगा कि 5 कलर पे आपको पता चल जाएगा कि ये हेयर कलर का लोकेशन यहाँ पे मिलेगा। हेयर कलर क्या है? जीन है। हेयर कलर क्या है? हेयर कलर जीन। हेयर कलर इस लोकेशन पे यहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, तो इसी जगह पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फिर यही मिलेगा पूरी दुनिया में, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मेल फीमेल, यही मिलेगा, तो यही मिलेगा। जीन, जीन मतलब एक्टिव डीएनए। किसका एक्टिव डीएनए? किसका एक्टिव डीएनए? हेयर कलर का। यही मिलेगा इसी जगह पर, वो उसका लोकेशन हुआ। और कैरेक्टर क्या है? ये कैरेक्टर है कि हेयर कलर का जो जीन है या हेयर कलर का जो एक्टिव डीएनए है वो यहाँ मिलेगा। बट हेयर कलर, ये वाला हेयर कलर, सपोज करो हेयर कलर का एक ट्रेट था कि मदर से हो सकता है ब्लैक कलर का हेयर मिले, मदर से हो सकता है मदर का कैसा हेयर कलर है, तो कितने सारे हेयर कलर हो सकते हैं। रेड हेयर कलर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है। और फादर के से भी कितने तरीके के मिल सकते हैं। मैं कह रही हूँ इस वर्ल्ड में कितने टाइप के हेयर कलर होते हैं, कितने टाइप के हेयर कलर होते हैं, और कितने टाइप के आई कलर होते हैं। सो आई कलर, आई कलर जीन है,
ठीक है। आई कलर इज जीन, आई कलर जीन है, बट टाइप्स ऑफ आई कलर, या आई कलर एक जीन है और जीन को ही क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टर। कैरेक्टर एक लोकेशन पर होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, लोकस, लोकेशन पर। बट आई कलर के टाइप कितने, हमें क्या पता, बहुत सारे हैं, है ना। आई कलर के टाइप कितने, तो वो जो टाइप है उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रेट। और हमें ट्रेट मिलता है, ये कलर हमें मदर से मिल गया, ये कलर हमें फादर से मिल गया। कितने सारे कलर मतलब इस वर्ल्ड में कितने सारे कलर होते हैं जो हमें मदर फादर से मिलते हैं, कितने सारे ऑफ स्प्रिंग होते हैं। किसी की मदर से उसको ग्रीन कलर मिलता है, किसी की मदर से उसे ब्लू कलर मिलता है, किसी की मदर से उसे आई का ब्लैक कलर मिलता है, किसी को अपने फादर से ब्लू कलर मिलता है या ब्लैक कलर मिलता है या ब्राउन कलर मिलता है। तो आई कलर के जो टाइप है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ट्रेट। तो ये फर्क है। जीन को कैरेक्टर भी बोलते हैं, लोकस भी बोलते हैं, इसे ये बताएगा आई कलर इस जगह पर है, जगह बताने वाला है। और आई कलर कितने टाइप के होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेड। और कितने टाइप हो सकते हैं आई कलर के, 2-3 थोड़ी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं वर्ल्ड में कितने सारे आई कलर होते हैं, 15-20 तो होते होंगे ह्यूमंस के। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन allele and gene. Got it? यस मैम। ठीक है, जिशान आ गया समझ में? जिशान बेटा, आ गया सबको? मिसबा, आप एडमिट हुए हो वापस? हाँ मैम। चलो, तो मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ। होपफुली आप सबको समझ में आ, हाँ मैम समझ में आ गया। ठीक है। सो क्लास में ओवर कर रही हूँ, और ये जो क्लास है, वीडियो है, ये मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। ओके मैम। ओके।